गुड मॉर्निंग। हम चर्चा कर रहे थे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म की व्यापक प्रचार प्रसार के कारण इन पे हम चर्चा कर चुके थे और आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के पतन के कारण। देखिए, बौद्ध धर्म जिस द्रुत गति से भारत में फैला तो उसका जो पतन है वो भी उसी द्रुत गति से हुआ, या इसे यूँ कहें कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आंधी के समान हुआ और भारत से उसी प्रकार से वह अदृश्य भी हो गया। भारत पर मुसलमानों के अधिकार के पश्चात तो यह समाप्त प्राय ही हो गया था। बौद्ध धर्म के पतन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिनमें प्रमुख निम्न हैं। बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित जो बौद्ध धर्म था वह सरल और व्यवहारिक था, किंतु कालांतर में इसमें इतना परिवर्तन हो गया कि इस धर्म ने अपने मौलिक स्वरूप को ही बदल लिया। जिन कुरीतियों और प्रथाओं का महात्मा बुद्ध ने विरोध किया था वे बौद्ध धर्म में भी आ गए। बौद्ध धर्म में बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, किंतु कालांतर में महात्मा बुद्ध की पूजा की जाने लगी। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म जो है वो दो शाखाओं में भी विभाजित हो गया। दूसरा कारण हम मान सकते हैं बौद्ध संघ का भ्रष्टाचार में लिप्त होना। बौद्ध धर्म के पतन का एक प्रमुख कारण था बौद्ध संघों और मठों में भ्रष्टाचार उत्पन्न होना। महात्मा बुद्ध ने शुद्ध आचरण और सदाचार की शिक्षा दी थी, किंतु शनै शनै उनके जो अनुयायी थे वह चरित्रहीन हो गए। बौद्ध मठ जो हैं वो व्यभिचार के केंद्र हो गए। बौद्ध भिक्षु सम्राटों से प्राप्त धन का प्रयोग करने लगे और भिक्षा मांगने की जो प्रथा थी वो समाप्त हो गई। बौद्ध भिक्षु अपना समय धर्म के प्रचार के स्थान पर पारस्परिक विवादों को सुलझाने में व्यतीत करने लगे। महात्मा बुद्ध ने मठों में स्त्रियों के रहने और ठहरने के कठोर नियम बनाए थे तथा भिक्षुओं के साथ रहना निषेध था, किंतु कालांतर में ये नियम शिथिल हो गए और मठों में भ्रष्टाचार पनपने लगा। तो पतन का ये कारण माना जा सकता है। तीसरा कारण है राजकीय संरक्षण की समाप्ति। बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए राजकीय जो संरक्षण था वो प्रमुख था। बौद्ध धर्म के विकास में अनेक राजाओं ने योगदान दिया था, जैसे मौर्य सम्राट अशोक ने उसे राजकीय संरक्षण दिया, कनिष्क ने उसको राजधर्म घोषित किया। इसी तरह हर्षवर्धन है, पाल शासकों ने भी उसको राजकीय संरक्षण दिया, किंतु पाल शासकों के पश्चात बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं मिला। ऐसी स्थिति में उस धर्म का पतन हुआ। चौथा कारण मान सकते हैं ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। बौद्ध धर्म के पतन में ब्राह्मण धर्म का जो पुनरुत्थान है उसने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मौर्य शासकों के पश्चात भारत में शुंग कण्व वंश के शासकों ने शासन किया जो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। अतः उन्होंने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और जैसे गुप्त वंशी शासक थे वो भी ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने भी हिंदू धर्म को ही आगे बढ़ाने का प्रयास किया और ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के फलस्वरूप बौद्ध धर्म का पतन हुआ। पांचवा कारण मान सकते हैं बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजित हो जाना। बौद्ध धर्म ने की प्रारंभ में कोई शाखा नहीं थी, किंतु 5वीं सदी तक बौद्ध धर्म जो है उसमें 18 तो संप्रदाय हो गए और जिनमें प्रमुख जो शाखाएं थी जैसे हीनयान है, महायान है, वज्रयान है, इन संप्रदायों के विचार जो हैं उनमें पारस्परिक मतभेद था और इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था और आपसी द्वेष के कारण भी इस बौद्ध धर्म का पतन हुआ। अगला कारण मान सकते हैं राजपूतों का अभ्युदय। हर्ष की मृत्यु के पश्चात भारत में राजपूतों का प्रादुर्भाव हुआ और जो युद्धों में वीरता प्रदर्शन करना तथा अपने धर्म व साम्राज्य का विस्तार को करना अपना कर्तव्य मानते थे। बौद्ध धर्म की जो अहिंसावादी नीति थी उसमें उनकी रुचि नहीं थी। राजपूत अश्वमेध यज्ञ आदि में विश्वास करते थे, अतः इस धर्म का पतन हुआ। बौद्ध धर्म का तांत्रिक होना। बौद्ध धर्म के अंतर्गत एक नवीन जो संप्रदाय था जिसे वज्रयान कहते हैं। वज्रयान में अनेक रहस्य में कर्मकांड और अनैतिक कार्यों
को किया जाता था और ये तंत्र मंत्र का समावेश इस शाखा में होने के कारण लोगों का इस धर्म की तरफ रुझान कम हुआ। अगला कारण है कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य का विरोध। 7वीं और 8वीं शताब्दी में भारत में अनेक विद्वान हुए जिन्होंने ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान में सहयोग दिया तथा अपने अकाट्य तर्कों द्वारा बौद्ध धर्म को अवनति के पथ पर अग्रसर किया। इन विद्वानों में कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य जो हैं उनके नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने ब्राह्मण धर्म को तर्क के आधार पर सही साबित करने का प्रयास किया और बौद्ध जो धर्म था उसका तर्कों के आधार पर खंडन किया। इस कारण से भी इस धर्म का पतन हुआ। नेक्स्ट कारण है वैदेशिक आक्रमण। बौद्ध धर्म के पतन का एक प्रमुख कारण है भारत पर वैदेशिक आक्रमण का होना। हूणों और मुसलमानों के आक्रमणों ने बौद्ध धर्म की डगमगाती नाव को डुबो दिया। विशेषकर मुसलमानों के आक्रमणों द्वारा बौद्ध धर्म पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र जो थे जैसे नालंदा है, विक्रमशिला है, उदंतपुरी है, इनके ये जो विश्वविद्यालय थे तो तुर्क आक्रांताओं ने इनकी साहित्य को अग्नि की भेंट कर दिया और अनेक बौद्ध भिक्षुओं की हत्या इनके द्वारा की गई। बचे हुए जो बौद्ध भिक्षु थे वो तिब्बत, नेपाल आदि देशों में भागने को विवश हुए और अनेक बौद्ध भिक्षु मौत के घाट उतार दिए गए। ऐसी स्थिति में इस बौद्ध धर्म का पतन हुआ। अब बात आती है कि बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को क्या देन रही। बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भारतीय संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने अपनी अमिट छाप छोड़ी। यद्यपि बौद्ध धर्म स्वयं भारत से विलुप्त हो गया किंतु उसका प्रभाव भारतीय संस्कृति के लिए जीवनदायी प्रमाणित हुआ। बौद्ध धर्म ने भारतीयों में अहिंसा, सहिष्णुता, परोपकार, दया व मानव कल्याण की जो भावनाएं हैं इनको विकसित किया। साथ ही जाति प्रथा का इस धर्म ने विरोध किया। तो बौद्ध धर्म की अनेक क्षेत्रों में एक बहुआयामी देन भारतीय संस्कृति को रही। जैसे हम साहित्य की बात करें, साहित्य के क्षेत्र में देन रही बौद्ध धर्म की कि साहित्य का जो कोश है उसमें अपार वृद्धि हुई। बौद्ध संघ और विहार शिक्षा के केंद्र थे। विभिन्न प्राचीन विश्वविद्यालयों में बौद्ध धर्म का अध्ययन तथा उस पर आधारित साहित्य है उसका सृजन किया जाता था। बौद्ध भिक्षुओं ने भी साहित्य का सृजन किया जिससे भारतीय संस्कृति को प्रेरणा मिली। बौद्धों द्वारा पाली भाषा में रचित जातक साहित्य भारत के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। जातक साहित्य से तत्कालीन भारत की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति जो है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। जातक साहित्य के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में रचित अनेक बौद्ध ग्रंथ भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि है। बौद्ध ग्रंथों में जैसे दिव्यावदान है, बुद्धचरित है, सौंदरानंद है, सारिपुत्र प्रकरण है, मंजूश्री मूलकल्प है, ललित विस्तर है, अमरकोश है, मिलिंद पद्दो है इत्यादि प्रमुख ग्रंथ हैं। इनके कारण भारत का जो साहित्य कोश है वो समृद्ध बना। दार्शनिक क्षेत्र में यदि देन की हम बात करें, बौद्ध धर्म ने बौद्धिक विचारों की शुद्धता पर विशेष बल दिया। महात्मा बुद्ध का विचार था कि आत्मदीप बनकर ही कार्य करना चाहिए। इस प्रकार स्वतंत्र विचारवादी बौद्ध दार्शनिकों ने दर्शन साहित्य का सृजन किया जिससे दर्शन तथा तर्कशास्त्र की उन्नति हुई। नाहर ने बौद्ध धर्म से प्रभावित दर्शन के विषय में लिखा है, बौद्धों का दार्शनिक साहित्य केवल प्रचुर और समृद्ध ही नहीं अपितु विचारोत्तेजक भी था। स्वयं बौद्ध धर्म के अंतर्गत ही अनेक दार्शनिक संप्रदाय उत्पन्न हो गए थे, जैसे प्रतीत्य समुत्पाद है, शून्यवाद है, योगाचार है, सर्वास्तिवाद है, विज्ञानवाद है, अनित्यवाद है आदि कितनी ही दार्शनिक विचारधाराओं का प्रादुर्भाव इस धर्म के अंतर्गत हुआ। इसी तरह से असंग है, वसुमित्र है, दिग्नाग है, धर्मकीर्ति है, बौद्ध दार्शनिक थे जिनकी कृतियाँ जो है अपने आप में बहुत उन्नत थी। इसके बाद बात आती है कला के क्षेत्र में देन। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रभाव भारतीय कला पर दृष्टिगत होता है। बौद्ध कला के अंतर्गत बनी कलाकृतियाँ सौंदर्य व निपुणता में अद्भुत है। भारतीयों की परंपरा यद्यपि अत्यंत प्राचीन है किंतु सिंधु घाटी कला के अतिरिक्त भारत में उपलब्ध कलाकृतियाँ अधिकांशतः बौद्ध कला के नमूने हैं। कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक मानते हैं कि मूर्तिकला और शिल्पकला का उद्भव ही बौद्ध धर्म के द्वारा हुआ है। बौद्ध धर्म की एक
प्रमुख देन गुहा, मंदिर व स्तूप हैं। सांची, भरहूत, अमरावती के जो स्तूप हैं और सम्राट अशोक के शिलास्तंभ हैं। कार्डली की बौद्ध गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म की ही देन है। सांची का स्तूप, उसका तोरण द्वार, वेदिकाएं कला के अद्भुत उदाहरण हैं। अजंता, एलोरा, बाग की जो गुफाएं हैं उनमें बौद्धकालीन स्थापत्य कला और चित्रकला की अनुपम कृतियाँ हमें मिलती हैं। तो कला की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देन इस धर्म की भारतीय संस्कृति को रही। संघों की स्थापना, संघ की जो व्यवस्था है उसको स्थापित करने का श्रेय बौद्ध धर्म को जाता है। बौद्ध दोनों ने अपने भिक्षुओं को संगठित जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। भारत में इससे पूर्व संघ व्यवस्था विद्यमान नहीं थी। सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए एक संगठन बनाया जिसे बौद्ध संघ कहा गया। बौद्ध संघों में भिक्षुओं को अनुशासन की शिक्षा दी जाती थी। तो संघीय जो व्यवस्था है वो बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को एक महत्वपूर्ण देन रही। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म की एक महान देन भारतीय संस्कृति का अन्य देशों में प्रचार प्रसार था। बौद्ध भिक्षु भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु चीन, जापान, लंका, तिब्बत, बर्मा, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया आदि देशों में गए। परिणाम स्वरूप विदेशों से विद्वान ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए भारत आने लगे। तो इस आदान प्रदान से भारतीय जो संस्कृति है इसका विदेशों में प्रचार प्रसार हुआ। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म की देन की हम बात करें तो बौद्ध धर्म ने भारत में राजनीतिक एवं सामाजिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में बौद्ध जो भिक्षु थे वो अहिंसा के पुजारी थे और जिन शासकों ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया उन्होंने अहिंसा धर्म को सर्वोपरि माना। सामाजिक क्षेत्र में एक सामाजिक समानता की बात बौद्ध धर्म में की गई है। साथ ही सदाचारी जीवन, नैतिकता की पालना, माता पिता, गुरु, साधु सन्यासी आदि का आदर, जाति प्रथा का विरोध आदि जो सामाजिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देन इस धर्म की भारतीय संस्कृति को रही। इसके बाद बात आती है धार्मिक क्षेत्र में देन। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता ने ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बौद्ध धर्म का आविर्भाव ही ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के कारण हुआ था। अतः बौद्ध धर्म के कारण ब्राह्मण धर्म ने उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया और ब्राह्मण धर्म में पशु बलि विलुप्त होने लगी, जटिल कर्मकांड का स्थान कम होने लगा। बौद्ध धर्म के प्रभाव से ही मूर्ति पूजा का विकास भी संभव हुआ। धार्मिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन यह थी कि ऐसे समाज में जबकि जनसाधारण ब्राह्मण धर्म की कुरीतियों, हिंसात्मक यज्ञों और जटिल कर्मकांडों से उकता चुका था, बौद्ध धर्म का एक ऐसे धर्म के रूप में आविर्भाव हुआ जिसमें उपरोक्त दोष नहीं थे और बौद्ध धर्म ने जनता के समक्ष सरल, सुबोध और प्रत्येक दृष्टि से आदर्श धर्म को प्रस्तुत किया, जिससे ब्राह्मण धर्म को प्रेरणा मिली और ब्राह्मण धर्म में सुधार हुए। बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में ये जो योगदान है वो असाधारण रहा और ब्राह्मण धर्म के स्थान पर एक नवीन धर्म जनता को मिला जो आडंबर रहित, सरल और जनहितकारी था और बृहत्तर भारत के निर्माण में भी बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। धन्यवाद।